वेलकम इंजीनियर्स, वेलकम टू मैक्रैक। मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपका। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर दिया है और आज हम शुभारंभ करने वाले हैं, यानी नया स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक्स पोर्शन। अच्छा, डायनेमिक्स क्या होता है सर? तो स्टैटिक पोर्शन होता है कि अब तक जो हम पोर्शन कर रहे थे उसमें सब कुछ रेस्ट पे था। पार्टिकल, बॉडी, ऑब्जेक्ट सब रेस्ट पे था। उस पर क्या क्या फोर्सेस आ रहे थे, क्या क्या रिजल्टेंट आ रहे थे, वो पूरा का पूरा हमने किया। अब हम थोड़ा सा मूव करके आएंगे डायनेमिक्स पे। डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है? मोशन, बात की थी हमने। तो डायनेमिक्स में जब हम शुरू करेंगे तो इसमें दो पार्ट्स है, एक तो है काइनेटिक्स और एक है काइनामेटिक्स। ओके, तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स मीन्स क्या होता है कि हम ऐसे पार्टिकल्स पे बात करेंगे जो मोशन में होता है। ओके, बट उस पर क्या फोर्स है, कौन सा फोर्स है, उस पर बात नहीं करेंगे। ओके, जब हम फोर्सेस की भी बात करें और मोशन की भी बात करें, दोनों की बात करें, तो वो चला जाता है काइनेटिक्स में। और अगर हम सिर्फ मोशन की बात करें और उसमें फोर्सेस पे ध्यान ही न दें तो वो आ जाता है काइनामेटिक्स में। ओके, सो काइनामेटिक्स आज हम शुरू करेंगे। तो एनरोलमेंट कर लीजिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और कैसा है कि एनरोलमेंट अगर करने में आप लेट भी करते हो तो यूजलेस होता है। ठीक है, सो एनरोलमेंट आप टाइम पे कर लो। और डायनेमिक्स आज से शुरू करता हूँ। काफ़ी दिन हो गए मुझे पता है बीच में, तो मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा स्पीड चले, थोड़ा फास्ट चले और आपका रिविजन भी एक बार हो जाए, वो हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। ओके, तो काइनेमेटिक्स जैसे मैंने आपको कहा, व्हाट इज मीन बाय द काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स मीन्स कि हम बात करने वाले हैं पार्टिकल्स की जिसपे मोशन होगा, बट उस पर जो फोर्सेस होंगे उस मोशन को करने के लिए, उसको मैं निगलेक्ट करूँगा। ओके, तो वो होगा काइनेमेटिक्स। ओके, तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले, मैं आपको सिनॉप्सिस थोड़ा दे देता हूँ, एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। क्या क्या देखने वाले हम? तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर। ओके, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद जब अगली बार आप मिलोगे, सेकेंड लेक्चर जब मिलेगा आपको, तो उसमें हम देखेंगे कुछ और इसके आगे का पार्ट, कर्वीलिनियर मोशन। नेक्स्ट देखेंगे कर्वीलिनियर मोशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन छोटा सा लिख देता हूँ मैं, वो होगा AT, VT, ऐसे बहुत सारे कर्व्स देखेंगे। एट द लास्ट हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक पत्थर फेंका बहुत जोर से, जाके किसी के सर पे गिरा तो प्रोजेक्टाइल मोशन लेके जाता है, याद है? कोई भी पत्थर फेंका डूइंग इस तरह से जाता है। ओके, याद रहे? याद क्या रहेगा, ये तो डेली लाइफ में देखता ही अपन। सो इट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर ये 4 सेक्शंस में करेंगे, इसमें मैं कंप्लीट कर दूँ ये भी मैं कोशिश करूँगा। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की। इसके बाद जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे हम और भी देखते जाएंगे। तो ये रहा इसका छोटा सा सिनॉप्सिस। अभी मैं स्पेशली मैं क्या बात करूँगा आपसे, ये चैप्टर शुरू करेंगे हम, तो हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा हम देखेंगे इसका थियरी पार्ट, बहुत ही थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि थियरी मैंने जैसे आपको कहा है हमेशा कि थियरी हमेशा एग्जाम्स में आती नहीं है, बहुत ही कम थियरीज एग्जाम्स में आती है। पूरा का पूरा जो 95% आपका पेपर होता है, 95 या जितना भी बोल दें, वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल होता है। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल कोशिश करूँगा मैं आपको कराने के लिए। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि और भी बुक्स उठाएँ, और भी यहाँ वहाँ प्लेसेस से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उठाएं और उनको प्रैक्टिस करते रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। आज पूरा लेक्चर सिर्फ इसी पे समर्पित होगा, इसी के बारे में बात करता जाऊँगा मैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन अगर किसी ने आपसे पूछा, एग्जामिनर ने, टीचर ने, या किसी ने भी ओरल में, प्रैक्टिकल्स में, तो सबसे पहले आपको उसे बताना है कि इट मीन्स द चेंज ऑफ वेलोसिटी। Sir, the change of velocity is not uniform, not uniform। यानी कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो है वो नॉट यूनिफॉर्म है जब चेंज हो रही है। सो दैट इज़ नोन एज द वेरिएबल एक्सेलरेशन। सिर्फ एक छोटा सा ये वर्ड इसको फुल्ली डिफाइन कर देता है। इसके बारे में अगर और किसी ने आपसे पूछा कि और कुछ इसके बारे में बताओ, तो अब कुछ इक्वेशंस मैं आपको दूंगा मैथमेटिकल, जो न्यूमेरिकल्स में भी काफ़ी अपने को यूज़ होंगे और एग्जाम्स में तो डेफिनेटली होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ दी वेलोसिटी। बहुत पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 11-12 से। सबसे पहले मिल लेते हैं कुछ पुराने लोगों से। एक्स को मैं बताने वाला हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक्स को याद रखना कि ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, वी अपने लिए वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा अगर इस चैप्टर में मैं जब फटाफट आगे जाऊँगा। उसके बाद टी अगर मैंने दिखाया तो वो टाइम रिप्रेजेंट करेगा, ए अगर मैंने दिखाया स्मॉल ए, सो वो आपको एक्सेलरेशन आपको बताएगा, मैं एक्सेलरेशन। ओके, सो ये चार लोगों के बारे में हम बहुत बातें करेंगे। सो ध्यान रख लो इनको कि कौन क्या है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज मीन बाय दी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है?
बहुत पहले 11th-12th में हमने देखा हुआ था कि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ इसकी वैल्यू आती है, इट इज़ dx/dt, ओके। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। acceleration it is nothing but acceleration is nothing but the change in velocity upon change in time, ओके। सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बाद एक तीसरा बंदा आता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। acceleration is equal to dv/dt, ओके। अब यहाँ पे मैं एक dx मल्टीप्लाई करता हूँ, dx डिवाइड करता हूँ, ओके। तो इस वैल्यू पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, पता ना आपको, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि dv/dt जो ऊपर वाला वही पड़ा रहेगा। बट इसको मैंने लिखा क्यों है? क्योंकि मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ जो बहुत ही यूज़फुल होता है। सो चलिए अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो मैं ये कर लेता हूँ यहाँ पे dv, ओके। dv को यहीं रहने देते, पहले इसको ले लेता हूँ मैं। dx जो यहाँ पे दिख रहा है, dx को यहाँ पे ले लिया, इसके अपॉन में इस dt को रहने देता हूँ, और इस dv भाई साहब को आगे में कर देता हूँ, और उसके नीचे ये जो dx है इसको यहीं रहने देता हूँ, ठीक है। सो आपने समझा मैंने क्या किया? ये dx को सिर्फ यहाँ लाया, dv को यहाँ पे कर दिया। व्हाट इज dx/dt? दिख रहा है कुछ? इट इज v, ओके। सो a एक्सेलरेशन यू कैन ऑल्सो राइट एज, मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ v.dv/dx, समझ में आया? सो एक्सेलरेशन को आप यू कैन ऑल्सो राइट v.dv/dx। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छाप के ले लेना फटक से। ये तीन लोग आज वेरिएबल एक्सेलरेशन पे मैं अभी न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा 2, और सिर्फ ये 3 ही हैं जो पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल ब्रेक डाउन करेंगे, क्रैक करेंगे जिसको बोलते हैं, ओके। जस्ट लाइक मैं क्रैक, तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वेरिएबल एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल को ये 3 बंदे क्रैक कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो छाप लीजिए फटक से, मैं साइड होता हूँ। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। जब तक मैं इसे इरेज करता हूँ तब तक पहला जो न्यूमेरिकल है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। होप आपने पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से देख लिया होगा। ये स्टैटिक नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये डायनेमिक है, तो यहाँ पे पूरे टेक्स्ट ही टेक्स्ट होंगे। तो होप करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा, और मैं वापस एक बार रीड कर देता हूँ, जस्ट समझ लेते हैं। अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द रिलेशन a इज इक्वल टू 0.80, यानी कि कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, ठीक है। उसका एक इक्वेशन दिया गया है, a इज इक्वल टू 0.8t, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो ये इक्वेशन पे फॉलो करता है, ठीक है, चलेगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? इट इज़ मीटर पर सेकेंड, ओके। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? ओनली मीटर, ध्यान रखना इसको। वेयर टी मेजर इन दी सेकेंड्स, ठीक है भाई, समझ लेता हूँ। इट इज़ फाउंड दैट एट x इज इक्वल टू 5 मीटर, v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ओके, व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज गिवन, ओके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो कौन कौन सा जो गिवन बंदा है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है गिवन कैच करना और उसको लिखना। तो चलिए जो जो गिवन है मैं क्वेश्चन रीड करते हुए लिखते चले जाता हूँ। सो ये दिया हुआ है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मेरे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है? इट इज़ x इज इक्वल टू 5 मीटर, फर्स्ट वन, और सेकेंड दिया हुआ है v, वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड। डन। फाइंड द पोजीशन, ओके। अभी बोला हुआ है कि टू फाइंड, अपने को फाइंड क्या क्या करना है, लेट्स सी। फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ओके। टू फाइंड क्या करना है? व्हाट इज पोजीशन मीन्स क्या होगा? x, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज x। और नेक्स्ट ये आपसे पूछा हुआ है वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ये हो गया पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल का एक छोटा सा सिनॉप्सिस। डन। एक न्यूमेरिकल जब भी आपने रीड किया तो इतना आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए उसमें से, तो ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है। और दूसरा मैं जो हमेशा कहता हूँ, कहूँगा घर पे हो, फ़ोन लो, लैंडस्केप मोड पर करो, एयरफोन लगा लो और एक कोने में बैठ के शुरू हो जाओ। ट्रैवलिंग में भी अगर सुनते हो तो ऐसा प्लेस लेना है जहाँ से डिस्टर्बेंस बहुत कम हो और कंटिन्यूसली एक शॉट में ये लेक्चर देख पाऊँ। ये हमेशा कोशिश करो और ध्यान रखो, और मेरे साथ नोट्स बनाते चलो, बहुत अच्छा है।
अदरवाइज आपको नोट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, नोट्स डाउनलोड करने के लिए एनरोलमेंट करना पड़ेगा। सब ध्यान रखो हाँ किस तरह से चल रहा है, तो ध्यान रखो और चलते रहो। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब चलिए न्यूमेरिकल करने से पहले मैं वापस एक रिवीजन करा लेता हूँ। a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ओके मेरे साथ बोलो, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। शर्माना नहीं है ज़रा भी। a इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एक्स। अभी हमने देखा था कैसे किया था। ओके सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेलोसिटी इंटू डी वी बाई डी एक्स एंड वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी। ध्यान रहेगा। सिर्फ ये 3 अगर आपको आ रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल ब्रेक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन का। लेट्स सी कैसे। तो मैं एक ब्रैकेट कर देता हूँ सबको। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, ओके ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे और इसको कब यूज़ करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं ये फॉर्मूला यूज़ कब होता है। इतना ध्यान रखो हमेशा, जब भी आपका एक्सेलरेशन दिया होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल में, जब भी एक्सेलरेशन टी के टर्म में होगा तो हमेशा याद करना है इस बंदे को, यानी कि जब ए और टी वाले बंदे इस तरीके से होंगे, ए का टी में रिलेशन होगा। सेकंड वाले को कब यूज़ करना है, इसको आपको तब यूज़ करना है जब एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी के फॉर्म में दिया होगा। अगला न्यूमेरिकल जब मैं भी करूँगा ना तो वो इस बेस्ड पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, x और v फाइंड आउट करना है। दिया क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्या एक्सेलरेशन से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं? यस डेफिनेटली। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा बेस देख लेते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हो तो उससे वेलोसिटी कैसे अपने को मिलती है, बाय डेरिवेटिव। ओके डेरिवेटिव उसमें करते हैं, यानी कि dx बाई dt करते हैं ना, सो अपने को वेलोसिटी मिल जाता है, यानी कि डेरिवेटिव जैसे करेंगे हम लोग हमको वेलोसिटी मिल जाएगा। अच्छा वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलता है क्या अपने को? यस डेफिनेटली। कैसे मिलता है? अगेन डेरिवेटिव करते हैं हम, याद है dv बाई dt करेंगे तो अपने को एक्सेलरेशन मिल जाता है। समझ में आ रहा है? यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर है अपने पास, सो वेलोसिटी के लिए डेरिवेटिव करते हैं अपन, वेलोसिटी है एक्सेलरेशन के लिए अगेन डेरिवेटिव करते हैं। बट इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार अपने को एक्सेलरेशन दिया हुआ है और ऊपर वाले लोगों को बोला है कि भाई मुझे दे दो, तो अभी अपन उल्टा करेंगे। एक्सेलरेशन इज गिवन, एक्सेलरेशन से अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए v और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, अब रिवर्स जाएंगे यहाँ से। सो डेरिवेटिव का रिवर्स कौन है? किया मैथ्स अच्छे से? अगर नहीं किया है तो भी चलो मैं बता देता हूँ, और किया तो वेरी गुड। एक्सेलरेशन से अगर आपको वेलोसिटी चाहिए सो यू हैव टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, अब रिवर्स जाएंगे तो इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन का जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे सो यू विल गेट द वेलोसिटी, वेलोसिटी का जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। सो ये फंडा ध्यान रखो कि डिस्प्लेसमेंट से अगर नीचे नीचे जा रहे हो, डेरिवेटिव करते हुए जा रहे हो तो वेलोसिटी पहले मिलेगा फिर एक्सेलरेशन मिलेगा। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन से ऊपर आना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ध्यान रहेगा। चलिए आगे मूव करते हैं, इसको जस्ट मैं इरेज करता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के ले लो और समझ के लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स के प्रेशर में कुछ समझ में नहीं आता, सब दिमाग से निकलता है। तो समझ के बहुत अच्छे से रखो ताकि प्रेशर कितना भी हो दिमाग पे आप ज़रूर कर लो। हाँ तो जैसे मैंने कहा था एक्सेलरेशन में अगर t दिया हो, मतलब इसका जो इक्वेशन अगर t के फॉर्म में हो तो फर्स्ट वाले बंदे को बुलाना है, याद करना है। सो राइट डाउन वी नो और वी हैव, वी नो लिख लेता हूँ मैं। सो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। ओके dv by dt is nothing but the acceleration. What is your acceleration? It is 0.8 t. So write down fast. So dv by dt होता है acceleration. So acceleration is 0.8 t. Already इसको मैं लिख देता हूँ given. क्या given है? a is equal to 0.8 t. What is next step? Acceleration से मैंने लिख लिया कि भाई acceleration ये इतना है। अभी next step क्या होगा, हमने बात की अभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। So ध्यान रखना हो। So now integrating both sides और both side ओके, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है अपना, दिस वन। सो इट इज़ dv। एक ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया कि ये जो dt है ना, इसको इसके पास मत रखो, जहाँ पे t है, यहाँ पे t है, इसके पास भेज दो इसको। सो दिस इज 8t इंटू dt। तो इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी होता है। सो अब इंटीग्रेशन ओनली dv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अगेन इंटीग्रेशन 0.8 t डॉट dt। हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इट इज़ वेरी इजी, कुछ नहीं यहाँ पे, ये सिंपली बंदा बच जाएगा v। ओके जैसे dx होगा तो सिंपली अपन x लिखते हैं 1 का, है ना। सो यहाँ पे dv है तो उसको हम v करेंगे। सो सिमिलरली 0.8 कॉन्स्टेंट है बाहर, व्हाट इज t? t का हो जाएगा t² अपॉन 2। ओके
प्लस कांस्टेंट आता है, सो राइट डाउन सी। ये कांस्टेंट को भूलना नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद सब फॉर्मूलेज वगैरह अप्लाई करने के बाद हमको सी लिखना होता है, कांस्टेंट। ओके, सो ये लिख लिया मैंने। अच्छा, ये कैसे आया, अगर आपका डाउट है तो मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है, x⁻n dx क्या होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, इट इज़ x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। ओके, जब वो x⁻, मेरे यहाँ पे अपने पास t है, सो ये फॉर्मूला हो जाएगा t⁻n dt, इसका फॉर्मूला हो जाएगा t⁻n+1 अपॉन n+1। तो मैंने यही यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या है 1, कांस्टेंट बाहर होता है इंटीग्रेशन के, भेजा मैंने, और ये हो गया t⁻1 dt। फॉर्मूला लगाते हैं t⁻n मीन्स यहाँ पे n अपना 1 है, +1 फॉर्मूले का है, अपॉन 1+1। सो ये क्या हो गया t² अपॉन 2, समझा। सो ये कहाँ से आया t²/2, ये आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हो गया, हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। v इज इक्वल टू 0.8 t²/2 प्लस c। लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, ये जो वैल्यू है ना c, इसको निकालना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ c। तो मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ इसको। सो टू कैलकुलेट c, हमेशा जो गिवन होता है ना वो आपकी हेल्प करता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल में c के लिए हमेशा ध्यान रखना है, जो गिवन होगा वो आपकी हेल्प करेगा। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ गिवन। सो थोड़ा सा यहाँ पे लाइन कर रहा हूँ। एट वैल्यूज़ क्या दी हुई है, t इज इक्वल टू 2, एट t इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। डन। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस वन। सो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के प्लेस पे पुट करो 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.8 इंटू टी क्या है 2² अपॉन 2 प्लस c। ओके, सो कैलकुलेटर में पुट करो और गिव मी द वैल्यू फॉर c। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट, मैंने करके रखा हुआ है, सो इट इज़ 10.4। ओके, सो ये आ गया आपका वैल्यू फॉर c विच इज़ 10.4। अब जाकर ये जो आपका इक्वेशन है फुल्ली कंप्लीट होता है। सो इट इज़ v इज इक्वल टू 0.8 इंटू t²/2। बहुत से लोग कह रहे होंगे सर इसको कैंसिल कर दो ना, बेटा आप कर सकता है, बट मैंने नहीं किया है तो जाने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहिए तो इसको कट कर सकते हैं, 0.4 हो जाएगा, नो इश्यू। ओके, प्लस अब यहाँ पे c के प्लेस में मैं लिखने वाला हूँ 10.4। सो ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। डन, समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें मैं कुछ भी t की वैल्यू पुट करूँगा मुझे उसका वेलोसिटी तुरंत मिलेगा, यूँ चुटकियों में, बराबर ना। ये दिख रहा है आपको, इसने मुझे बोला है एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा। अब ये बंदा बताएगा कि क्या होगा, ये जो नीचे वाला है, ये राजा आदमी। डन। सो नाउ पुट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ओके, इन दिस इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इट इज, सो वी विल गेट v इज इक्वल टू 0.8 इंटू टी के प्लेस पे 6 स्क्वायर है, सो 6² अपॉन 2 प्लस 10.4। ओके, सो ये पूरे इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करना है। इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है, जस्ट पुट करो एंड गिव मी द वैल्यू। और उस बड़े वैल्यू को मैं यहाँ लिखता हूँ, ज़्यादा नीचे लिखूँगा तो दिखेगा नहीं आपको। सो v की वैल्यू निकालो एंड जस्ट टेल मी द वैल्यू। मैं साइड हो जा रहा हूँ। मिला आपको? सो द आंसर इज, अगर नहीं मिला है तो पॉज करो इस वीडियो को और निकालो, निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ 24.8 मीटर पर सेकेंड। वाई मीटर पर सेकेंड? बिकॉज इट इज़ अ वेलोसिटी। ओके, सो ये फर्स्ट पोर्शन हमने कंप्लीट किया, यानी ये पूरे न्यूमेरिकल में से मैंने वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। अभी भी मेरा एक बंदा बचा हुआ है, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग में हो तो जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, और घर पे हो तो नोट्स मेरे साथ करते हुए चलो। चलिए, ये पोर्शन आपका हो गया होगा, तो मैं ये पोर्शन इरेज करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा रहने देता हूँ। तो ये इरेज कर रहा हूँ इसे मैं। अगर अभी भी आपने नहीं किया होगा तो आपको क्या करना है, पीछे चले जाना है, वीडियो है, जितनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हो। मैं ये भी पोर्शन थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, जस्ट इतना ध्यान रख रहा हूँ, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे x क्या आएगा वो मुझे निकालना है। चलिए, ओके, सो ये पोर्शन मैंने कर दिया इरेज, और मेरे पास काफ़ी बड़ा एरिया मिल गया सॉल्व करने के लिए। तो चलिए यहाँ देखते रहिए कि
मुझे इक्वेशन क्या मिला एट द लास्ट, v इज इक्वल टू 0.8 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 10.4 लिख के ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट बाय इंटीग्रेशन मिलेगा, है ना। सो ये रहा वो वेलोसिटी, ले लेता हूँ इसको। सो v इज इक्वल टू विच वी हैव कैलकुलेटेड 0.8 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 10.4। हाँ, इसको कैंसिल कर सकते हो, जितने लोग भी टेंशन ले रहे हो, चलो कर ही देता हूँ, बच्चे बहुत परेशान करते हैं कभी कभी। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 0.4 टी स्क्वायर प्लस 10.4। सो दिस इज आवर वेलोसिटी। हाउ टू फाइंड दी, हाँ दिस इज़ वेलोसिटी, बट वेलोसिटी के लिए अभी हमको क्या करना है, हमको और थोड़ा नीचे जाना है, हमको डिस्प्लेसमेंट लाना है, तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो उससे पहले आपको एक ध्यान रखना है, दिस इज़ योर वेलोसिटी। व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज dx बाई dt। इंटीग्रेशन जब अपन करते हैं तो कोई डी वाला बंदा मांगता है ना, जैसे कि इंटीग्रेशन में क्या रहता है, dx या इंटीग्रेशन ऑफ dt, जैसे प्रीवियसली हमने सॉल्व किया, या इंटीग्रेशन। सो ये डी बंदा रहना चाहिए, तब जाके सॉल्व होता। तो इतना याद रखो, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन बहुत से लोग फास्ट में कर देते हैं। याद रखो, डी वाला बंदा तो ढूंढो किधर है। सो इतना ध्यान रखो कि v को जब रिप्लेस करेंगे हम लोग dx बाई dt, अब जाके दो आदमी लोग मिल गए, ये भी dx है, ये भी dt, अब सॉल्व करने में मज़ा आएगा। सो इट इज़ 0.4 टी स्क्वायर प्लस 10.4। जैसे मैंने कहा था, दोनों को सेपरेट कर दो। सो dx को यहीं पे मैं रखता हूँ, और ये हो जाएगा 0.4 टी स्क्वायर प्लस 10.4, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ मैं, और ये dt को वहाँ भेज दिया। डन। मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग है तो ये चैप्टर यूँ उड़ेगा, यूँ फास्ट। लेकिन अगर आपका मैथ्स प्रॉब्लमेटिक है ना, तो थोड़ा तकलीफ करता ही है। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट से मार दो। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, दोनों को मैं सेपरेट आउट करके लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 0.4 टी स्क्वायर इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10.4 dt। हो गया, सेपरेट भी कर दिया मैंने, अप्लाई भी किया और सेपरेट भी कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा? यस, डेफिनेटली इट इज़ x, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ध्यान से? सो ये हो जाएगा 0.4। ओके, अभी फॉर्मूला मैंने बताया था। सो ये हो जाएगा t⁻² यानी कि t³/3। ओके, तो ये सॉल्व हो गया पूरा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इट इज़ 10.4, कॉन्स्टेंट है बाहर, dt का हो जाएगा ओनली सिंपली t। ये सॉल्व हो गया क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, सबका पप्पा बचा हुआ है। अब मैं वापस यहाँ पे c नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे c लिया है, तो कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको c1 ले लेता हूँ। सिमिलरली आप यहाँ पे c1 ले सकते थे, यहाँ पे c2 ले सकते थे। कहाँ पे c1? यहाँ पे जब मैंने हमेशा आपको कहा है, इंटीग्रेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, सारे फॉर्मूलेज लगा के अप्लाई कर दोगे, तो सबसे बड़ा आदमी है जिसको इज्जत देनी है, वो होता है दिस वन, c1, ध्यान रखना उसको। सो ये इक्वेशन हुआ, हल्का फुल्का सॉल्व हुआ, पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यू नो वाई, बिकॉज c1 अभी भी बचा हुआ है, इसको उड़ाने अपने को आना चाहिए। कैसे उड़ाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। सो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए पहले। ओके, तो इसको उड़ाने के लिए क्या लगेगा? मुझे वापस तो न्यूमेरिकल लगेगा। न्यूमेरिकल में क्या था? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। पिछली बार मैंने वेलोसिटी की मांग की थी, इस बार मुझे यहाँ पे चाहिए x की क्या वैल्यू है। सो एट t इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5 मीटर, इट इज़ गिवन। तो यहाँ पे पुट करते, लेट्स सी। सो x के प्लेस पे पुट 5, मैं जस्ट साइड हो रहा हूँ, यहाँ पे x के प्लेस पे मैं 5 पुट करूँगा, बिकॉज इट इज़ गिवन। 0.4 एज इट इज़, t के प्लेस पे 2 रखूँगा, तो 2³/3 प्लस 10.4, t के प्लेस पे अगेन 2, c1 को एज इट इज़ रहने दूंगा, और c1 को यहीं रख के बाकी सब को कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करूँगा। चलिए, सो 5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? इट इज़ 0.4 इंटू 2³/3 प्लस 10.4, अगेन t है, सो t के प्लेस पे मैं 2 करूँगा, प्लस c1, ये इक्वेशन पूरा हुआ। सो c1 को एक प्लेस पे रखता हूँ, बाकी सब को कैलकुलेट करो इन कैलकुलेटर। अगर आपको टाइम लग रहा है, मैं तो अभी थोड़े समय में लिख दूंगा, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपको ध्यान रखना है, पॉज करना है वीडियो और खुद से ट्राई करना है। चलिए मैं आंसर लिख देता हूँ। तो सो यू विल गेट c1 इज इक्वल टू -253/15। ओके,
यू विल गेट C1 एज -253/15। मैं साइड हो रहा हूँ, छाप लो फास्ट, ट्रैवलिंग वाले ले लो स्क्रीनशॉट, कुछ मिटाने वाला हूँ अभी। चलिए अब मैं मिटाने वाला हूँ। सो C1 हमने ले लिया है। C1 के मिलने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होने वाला है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें C1 था, अब यहाँ पे C1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। सो मैं जस्ट राइट डाउन कर दूंगा। सो x इज इक्वल टू 0.4 t³ प्लस 10.4 t प्लस C1, बट C1 क्या है मेरा -253/15। सो यहाँ पे आ जाएगा -253/15। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरा इक्वेशन t के टर्म में आया है, और हमको किस लिए निकालना था, वी हैव टू कैलकुलेट x इज इक्वल टू वॉट फॉर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। t अगर 6 सेकेंड होगा तो x की क्या वैल्यू आएगी। ये मैंने इक्वेशन बना लिया, और मैंने ये ऐसा इक्वेशन बनाया हुआ है, इसमें मुझे कुछ भी पूछे, t इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कुछ नहीं, इस इक्वेशन में रखना है, दे देना है सामने से। समझा इस इक्वेशन की कीमत। सो पुट t इज इक्वल टू 6 इन अवर इक्वेशन। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 0.4, t के प्लेस पे क्या 6³ प्लस 10.4, t के प्लेस पे 6 -253/15। एक लाइन डालता हूँ भाई, तो अलग रहे। ओके, सो x की अब क्या वैल्यू आ रही है, करो हाँ इसको अच्छे से। तो चलिए, अगर अभी भी आंसर नहीं आया तो पॉज करना है, मैं तुरंत आंसर लिख रहा हूँ। सो इट इज 74.333 मीटर। सो ये आ गया अपना x का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट आ गया अपना, विच इज 74.333 मीटर। और एक आंसर हमने निकाला था वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आया हुआ था अपना, सो वेलोसिटी का आंसर आया हुआ था, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। सो इट इज़ 24.8 मीटर पर सेकेंड। सो ये रहा आपका लास्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखो जो मैं आपको कहता हूँ, जस्ट सुन लो, उसके बाद मैं साइड होता हूँ। जस्ट सुन लो कि हमेशा मैं आपको कहता हूँ, जब भी आप आंसर्स निकालते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट आंसर जब आप निकाल लेते हो, तो एट द लास्ट एग्जामिनर को अच्छे से पुट करके देना होता है। समझ में आ रहा है। इसको मैंने पहले निकाला था, इसको मैंने अभी निकाला, लेकिन जब आप पेपर में करोगे तो एट द लास्ट लिख दो। सो आंसर इज x इज इक्वल टू योर आंसर लिखो, v इज इक्वल टू योर आंसर लिखो, ठीक है। इस तरह से वो एग्जामिनर को दे दो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जामिनर के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है एग्जाम्स में जब इस तरीके से आंसर्स मिलते हैं, अदरवाइज बहुत एग्जामिनर भी पैनिक होता है, इंसान है वो भी। ओके, सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखो और करते रहो। चलिए मैं साइड हो रहा हूँ, टेक ए स्क्रीनशॉट मेरे ट्रैवलर स्टूडेंट्स। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल तो मैंने किया यहाँ पे कंप्लीट। अब अगला न्यूमेरिकल लूँगा, एक दूसरे बेस पे होगा, ये सेकंड वन पे, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि ये लेक्चर तो मैं आपके लिए फ्री रखूँगा, ताकि आपको समझ में राहुल सर कैसा बताते हैं। अगर आपको अच्छे लगते लेक्चर्स तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एनरोलमेंट ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। मैंने एनरोलमेंट की फ़ी बहुत कम रखी हुई है, ताकि आप पे भी बर्डन ना पड़े और हमें आप सपोर्ट भी कर सकें। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं देता रहूँगा आपको और कंटिन्यू रखता रहूँगा। तो होप करता हूँ आप एनरोलमेंट ज़रूर करेंगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, एनरोलमेंट करते समय आप मुझे कहीं से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, दैट रखें एनरोलमेंट करते समय किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। फिशिंग ईमेल्स भी बहुत आने लगे आजकल। तो आपको एक काम करना है, आपको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आना है, मेकक्रैक ऑफिशियल पर। वहाँ पे जो लिंक्स आपको मिलेंगे वहीं से आप एनरोलमेंट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, ध्यान रखिए। चलिए, अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। न्यूमेरिकल आपने तो रीड कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो वापस चले जाओ, और जितने लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया उनके लिए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं रीड कर देता हूँ ताकि मैं भी समझ जाऊँ क्या था भाई। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ओके भाई, ट्रेन आ गई इस बार, स्टार्टिंग फ्रॉम एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन ए इज इक्वल टू, ओके। सो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सो एग्जाम्स में भी आप आदत डालो कि एक न्यूमेरिकल से एक्सट्रैक्ट करने की आदत डालो, हाँ, कि कैसे निकाल लेना है मैक्सिमम। सो गिवन क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 8/v² + 1 इज गिवन।
वेयर v इज द वेलोसिटी, ओके ठीक है, इन मीटर पर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर 20. ओके, सो टू फाइंड क्या क्या करना है वो भी लिख के ले लेते हैं. इसने कहा है भाई कि फाइंड द वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी क्या होगा व्हेन x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट. ओके, यानी कि x इज व्हाट व्हेन वेलोसिटी इज, ओके, व्हेन v इज वेलोसिटी इज गिवन 64.8, कुछ दिया हुआ है kmph. एनीवन क्या होता है? kmph होता है किलोमीटर पर आवर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार रिपीट करो मेरे साथ. kmph इज किलोमीटर पर आवर, ध्यान रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इतने बड़ा न्यूमेरिकल है. एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन दिया हुआ है. एक ट्रेन है जिसका एक्सेलरेशन है जो वो इसको फॉलो करके भाग रहा है. तो उसने बोला है भाई वेलोसिटी क्या होगा जब 20 मीटर का डिस्टेंस होगा, और भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब 64.8 किलोमीटर पर आवर उसका वेलोसिटी होगा. बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है. हाँ, अब इसमें ध्यान देने वाली जो बात है जिसके लिए मैंने न्यूमेरिकल लिया, तो पिछले न्यूमेरिकल में a इज इक्वल टू 0.8t आई थिंक ऐसा कुछ दिया हुआ था. तो t दिया हुआ था वहाँ पे, a इस तरफ t उस तरफ. तो मैंने आपको कहा था इस इक्वेशन को यूज़ करना है जब t मिलेगा अपने को नेक्स्ट साइड. लेकिन ये इक्वेशन कब यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बताया था. ये इक्वेशन तब यूज़ करना होता है जब सेकेंड साइड में v छुपा होगा, वेलोसिटी. लिख के रख लो, मैं कह रहा हूँ ये हर जगह मिलता नहीं, हर कोई बताता नहीं है. आपके बुक के फर्स्ट पेज या फिर जहाँ पे आप एग्ज़ाम लिखने जब जाएंगे तो वह कौन सा पेज होता है जो आप लास्ट टाइम पे अपने लाइफ में देखते हो एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले, तो वहाँ पे इसको लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. डन, ध्यान रहेगा. सो यहाँ पे v गिवन है, इट मीन्स कि इस बंदे को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे. और उस चीज़ को एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ भाई कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है उसके बाद अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी, सो मुझे डेरिवेटिव करना पड़ता है, डेरिवेट करना पड़ता है वेलोसिटी के लिए. वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन के लिए मुझे अगेन डेरिवेट करना पड़ता है. लेकिन अगर उल्टा जाना पड़े तो एक्सेलरेशन से अगर मुझे जाना पड़े वेलोसिटी पे तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. और इंटीग्रेशन वेलोसिटी से वापस अगर मुझे जाना पड़े डिस्प्लेसमेंट से तो अगेन मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ये भी लिख कर रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा ना. ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट है v वेलोसिटी x डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन गिवन है, रिक्वायरमेंट है v एंड x. क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. c1 c2 याद है हमने अभी किया था, c एंड c1 किया था, लेकिन ये ध्यान रखना है कि c को फाइंड आउट करेंगे और वही जो चल रहा था वही चलता रहेगा. सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. गिवन तो हमने लिख लिया है, चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ. सो सबसे पहले हमने क्या बात की थी, इस बार मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि वी नो दैट सेकेंड वन यूज़ करेंगे y, मैंने चिल्ला के बताया. सो इट इज़ a इज इक्वल टू v डॉट dv बाय dx. समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? पेपर को मैं ज़रा साइड रख देता हूँ. a इज इक्वल टू v dv बाई dx. क्या a दिया है? हाँ बिल्कुल a दिया है, विच इज़ 8 अपॉन, सो v डॉट dv बाई dx को यहीं पे रखता हूँ मैं. a इज़ गिवन, इट इज़ 8 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1. समझ में आ रहा है आपको? अब अलग अलग भेजना होता है. यहाँ पे देखो v वाले सारे टर्म है, इनको यहाँ पे भेज दो और x को यहाँ पे भेज देते हैं, है ना. मतलब दो, ये भी डेरिवेटिव वाला, ये भी डेरिवेटिव वाला, दोनों को अलग अलग भेज देने का हमेशा. सो राइट डाउन v डॉट ये v स्क्वायर प्लस 1 नीचे से यहाँ पे आ जाएंगे dv, इनको एज इट इज़ रखो, इसको कर देते 8dx. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? इंटीग्रेटिंग. वाई इंटीग्रेटिंग? बिकॉज एक्सेलरेशन से हमको जाना है पिछू. ओके, सो लेट्स इंटीग्रेट. राइट डाउन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड. अच्छा कैसे करेंगे? जस्ट स्टॉप करो, ट्राई करो इसको, आप कर पाते हो कि नहीं. मैं तो करने वाला हूँ, जस्ट आप स्टॉप करके ट्राई करो. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इट इज़ v क्यूब प्लस v dv. समझ में आ रहा है आपको? मैंने अंदर इसको कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन रखा हुआ है एज इट इज़. ये हो जाएगा 8dx. डन. समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे? अभी इसका पोर्शन जो नेक्स्ट है उसको मैं यहाँ ऊपर लेके आ जाता हूँ. चलिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx.
ओके इसका क्या हो जाएगा, वी नो इट इज़ v⁴/4 प्लस v²/2, ये क्या हो जाएगा 8 बाहर आ जाएगा, dx का सिंपली क्या होगा, इट इज़ x। हो गया सॉल्व, बिल्कुल भी नहीं, कौन बचा हुआ है। चलो इस बार मैं ले लेता हूँ उसको c1। तो क्या होते हैं c1 भाई साहब, ये होते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, अभी हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इनको लाना कैसे है, अब इनको पकड़ना कैसे, पाना कैसे। तो वापस से वही हम जो कहते हैं कि अब गिवन होगा, गिवन की हेल्प से कभी भी इसको निकालना होता है। तो चलिए न्यूमेरिकल जब रीड करेंगे या फिर जब आपने देखा था तो उसमें दिया हुआ था ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, जस्ट आप ध्यान रखिए कि टू फाइंड नहीं, इसको यहाँ पे हमेशा गिवन में लिख के रख लीजिए ऐसा कि रेस्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेस्ट वर्ड इंटीग्रेशन को सॉल्व करते समय, c1 को स्टार्ट करते समय इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या कहूँ। सो याद रखो, जैसे रेस्ट आया ना अपने दिमाग के बूस्टर्स को स्टार्ट कर दो। तो चलिए देखते हैं कि रेस्ट कैसे हेल्प करेगा। अच्छा रेस्ट में आपको पता है जब कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल जब रेस्ट से शुरू होगा तो व्हाट इट मीन, सो इट मीन्स इनिशियली x इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, बराबर। रेस्ट वर्ड से सिर्फ ये दो लोग मिल जाएंगे आपको, बराबर। कोई भी पार्टिकल जब इनिशियली स्टार्ट होता है सो इट स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी। सो चलिए पुट करते हैं इन दी अबो इक्वेशन। सो यू विल गेट, इधर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, x हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा c1, सो यू विल गेट c1 इज एज अ 0। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, रेस्ट से शुरू होने का मतलब, यानी c1 ऑटोमेटिकली 0 आ रहा है। सो फाइनल इक्वेशन इज v⁴/4 प्लस v²/2 इज इक्वल टू 8x। ओके थोड़ा इसको अच्छा सा बना लेते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट इज़ v⁴ प्लस 2 टाइम्स v², इधर जाएगा 32x हो जाएगा, मैं इसको इस साइड लेके आता हूँ। सो इट इज़ -32x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके सो मैं जस्ट साइड हट रहा हूँ, मेरे ट्रैवल वाले बंदे स्क्रीनशॉट और जो घर पे हैं सब समझ के ले लो, मैं साइड हो रहा हूँ जस्ट फास्ट। ओके सो चलिए इतना कर दिया हमने, अब आगे चलते हैं। इस पोर्शन को ज़रा मैं उड़ा देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस लगेगा। तो अगर आपने नहीं लिख पाया, कुछ हुआ रहेगा तो वीडियो को जस्ट पीछे भगा लो और वहाँ से देख लो, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं केस नंबर 1। व्हाट इज केस नंबर 1? व्हाट इज v? सो v इज इक्वल टू वॉट व्हेन x इज इक्वल टू 20। समझ में आ रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे 20 x के प्लेस पे। सो आवर इक्वेशन बिकम v⁴ प्लस 2 टाइम्स v² माइनस 32 इंटू कर दो इसको 20 इज इक्वल टू 0। ओके पुट इन द कैलकुलेटर में इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में जस्ट बता देना सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको ये ज़रूर सिखाऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर आता है, जस्ट फास्ट करो। सो अपने को 2 आंसर्स मिलेंगे, एक मिलेगा v² इज इक्वल टू 24.318 और नेक्स्ट आंसर अपने को मिलेगा v² इज इक्वल टू -26.318। ओके अब इसमें से हम ये सेकेंड वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ अ माइनस v² का माइनस करेंगे तो आई आ जाएगा, इमेजिनरी टर्म। तो इतनी दूर हम जाते नहीं मैकेनिक्स में, हम सिर्फ सिंपली इस बंदे को उठा लेंगे। सो दिस इज़ द प्योर वैल्यू फॉर वेलोसिटी नेगेटिव या इमेजिनरी में नहीं जाएगी ना, इसलिए इसको रिजेक्ट किया मैंने। तो कैल्सी में इसको पूछोगे 24.318 को अंडर रूट में पुट करके, सो ये आपको आंसर दे देगा, इट इज़ 4.931 मीटर पर सेकेंड। दिना दिन दाना, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर है आपका। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट आंसर आपने निकाल लिया। सो वेलोसिटी इज 4.931 मीटर पर सेकेंड। डन, आया तो ठीक है, नहीं आया तो पीछे जाओ फटाक से देखो। केस नंबर 2, केस 2 में क्या निकालना है अपने को, फाइंड आउट व्हाट इज x व्हेन v इज 64.8 किलोमीटर पर आवर इज गिवन। यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट वर्क किया है इसने। क्या स्मार्ट वर्क किया हुआ है,
आपको यहाँ पे किलोमीटर वगैरह वगैरह में दिया हुआ है, लेकिन आपका वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में ही होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीटर में ही होना चाहिए, एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो चलिए 64.8 को कर देते हैं कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान रखिए। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 64. इसको करो फास्ट, देखो क्या आ रहा है आंसर। सो यू विल गेट 18, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। सो इनडायरेक्टली वेलोसिटी इज 18 मीटर पर सेकेंड इज गिवन। समझ में आ रहा है आपको? देखो ये किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर पर आवर था। सो चलिए मैं कन्वर्जन दिखा देता हूँ, किलोमीटर पर आवर। अभी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, और 1 आवर कितना होता है 3600 सेकेंड्स। ओके, सो जब इनको आप कैंसल आउट करोगे ना तो यही बंदा वापस 2 5 आ जाएगा, ये 2 18 आ जाएगा, तो 5/18 ही आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब इसको कट पीट करके मैंने 5/18 लिखा हुआ है, या बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो इनका मेन यही होता है, किलोमीटर का 1000 होता है और आवर्स का 3600। इसको जब कट करते हैं तो 5/18 आता है। यही शॉर्ट वाला बंदा लेके लोग यहाँ पे करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। सो v इज 18 मीटर पर सेकेंड इज गिवन इनडायरेक्टली। सो पुट v इज इक्वल टू दिस वन इन दी इक्वेशन जो हमने निकाला हुआ है। सो यहाँ पे पुट करेंगे, सो क्या हो जाएगा, v के प्लेस पे पुट 18⁴ प्लस 2 टाइम्स 18 स्क्वायर माइनस 32x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 32 है अपना। ओके, अब एक काम करते हैं ना, इसको उस साइड भेज देते हैं बंदे को, यानी बीच में इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। सो x की वैल्यू आपको कैलकुलेटर में डायरेक्टली आ जाएगी। सॉल्व करो क्या आता है देखो। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 3300.75 मीटर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये एक आपका आंसर हो गया और ये आपका एक आंसर हो गया। सो दिस न्यूमेरिकल इज कंप्लीटेड। मैं साइड हो रहा हूँ, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट मेरे ट्रैवलर हीरो लोग, और घर पे जो बैठे हो साथ में करते चलो, ठीक है। चलिए तो आज करते हैं इसे कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Dana dum dana dum dana dum